ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। कंफ्यूज मत होना, कल हमने पढ़ा था मेल एसेसरी डक्ट, आज हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तुम्हें कंफ्यूज होना ही नहीं है। कल हमने पढ़ा था मेल एसेसरी डक्ट, आज हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड। हेडिंग लगाओ मेल एसेसरी ग्लैंड। कौन आया था? हाँ वो अंकिता। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान सुनो। अगर हम बात करें मेल में, किसकी बात करें? इन ह्यूमन मेल हैव एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी हैं? एरो लगा के यहां पे लिख रहा हूं, कौन कौन सी हैं, ध्यान सुने। ए पेयर ऑफ, यहां पे लिखते हैं ग्लैंड, ए पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। कौन है सेमाइनल वेसिकल? सेमाइनल वेसिकल कौन है? पेयर में है, याद रखना, दो है, एक है कि दो है? पेयर कह रहा है मैं दो हूं, पेयर कह रहा है मैं दो हूं। ध्यान सुने प्लीज। ए प्रोस्टेट कह रहा है मैं ए यानी एक हूं। पता है ये 5 लोब से मिलकर बना है। लोब यानी 5 छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। हाँ 5, 1 2 3 4 5 ऐसे स्ट्रक्चर हैं और वो मिलकर ऐसे लोब बना रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, बड़ा बड़ा ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। पता, सुनो, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है फीमेल में, वो है ब्रेस्ट कैंसर। अभी पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या है बायो में? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अभी चैप्टर आएगा 1-2 महीने बाद, उसको हम पढ़ेंगे। तो बेटा उसमें है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर होता है मेल में, फीमेल में जो वर्ल्ड में कैंसर होता है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अलग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग है। खुद को संभालो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिजीज में। किसमें पढ़ेंगे? डिजीज में। हाँ, खुद को संभालो, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो, एक बार बताएंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो। सुनो सब लोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे जो फीमेल में सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो है ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में। अब मेल में जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कैंसर होता है वो है प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, फीमेल में जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कैंसर होता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वर्ल्ड में वो है प्रोस्टेट कैंसर। और सुनो, इंडिया में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर पढ़ाऊंगा अभी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा सब पढ़ाऊंगा। और पता इंडिया में जो मेल में सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो है ओरल कैंसर। हाँ, गुटखा, पान मसाला जो भी खाते हैं लोग, है ना, ठीक है ना, जो भी पान मसाला, तंबाकू है, च्युइंगम में जो भी है, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है फीमेल में, उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मेल में कैंसर होता है उसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। यही प्रोस्टेट है जिसमें कैंसर होता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा मेल में वर्ल्ड में कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर। इंडिया में जो सबसे ज्यादा फीमेल में कैंसर होता है उसका नाम होता है सर्वाइकल कैंसर। इसके बाद पढ़ेंगे। और बता सुनो, मेल में जो इंडिया में कैंसर होता है उसका नाम है ओरल कैंसर। लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा तंबाकू थूक रहे हैं, है ना, कहीं चले जाओ देखो एकदम लाल पड़ा हुआ है कि नहीं? तो लोग सावधान रहें, इसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, इंडिया में कैंसर को कम करो। बहुत बढ़िया। आओ इधर देखो। हाँ, तो ए पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। और सुनो बेटा, पता है, सुनो, एक है तुम्हारा बल्बो, एक है बेटा मेरे साथ बोलो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। हाँ, साइंटिस्ट है काउपर, उसी ने डिस्कवर कर दिया, उसका नाम हो गया काउपर्स ग्लैंड। ठीक है ना? फिर से सुनो, हाँ सुनो, मेल, अरे भैया सुनो, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या है? एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, वो ग्लैंड कौन कौन सी हैं? पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, 2 सेमाइनल वेसिकल हैं, एक प्रोस्टेट है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हाँ, ये भी 2 हैं, ये भी क्या है? पेयर में है। याद रखें, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। याद रहेगा तुम्हें? बोलो भाई, याद रहेगा ना? उसको हो गया। चलो सुने, पता है, सुनो, ये एसेसरी ग्लैंड है। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड है बेटा, ये क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। तो होता क्या है, ये अपना फ्लूइड सिक्रीट करेंगी, जिससे स्पर्म अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसमें ग्रो करेगा, उसमें रहेगा, ठीक है, उसमें ट्रेवल करेगा उस फ्लूइड के साथ में, और इसका नाम है सेमाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेमाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेमाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेमाइनल फ्लूइड। ध्यान सुनो बेटा प्लीज, इधर आओ सब लोग, हेलो, इधर आओ, सुनो। ये जो सिक्रीशन करती है ना, बहुत बढ़िया, खुद को संभालो, ये जो सिक्रीशन करती है उसमें क्या होता है? उसमें
न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या कहा? उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें एंजाइम होते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, क्योंकि स्पर्म को भी तो एनर्जी चाहिए। अरे भाई, स्पर्म ट्रेवल करेगा, फीमेल तक पहुंचेगा, बहुत लंबा रास्ता है, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी भी तो चाहिए। बोलो भाई। तो इसलिए उसमें फ्यूल भी है, स्पर्म फ्यूल भी है, जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। एक बात करके लिखेंगे, एनसीईआरटी कहती है जो भी ये फ्लूइड वगैरह सिक्रीट करते हैं उसमें कैल्शियम है, और वो उसमें क्या क्या रिचनेस है? कैल्शियम की रिचनेस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें फ्यूल, स्पर्म फ्यूल है, और उसमें अलग अलग सर्टेन एंजाइम्स हैं। लिखना चाहिए, एनसीईआरटी कह रही है, लिखना चाहिए। लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, secretion of these glands constitute seminal plasma. secretion of these glands constitute seminal plasma, which is rich in fructose. अगर नीट वाले पूछें, सुनो, अगर नीट वाले पूछें फ्रक्टोज क्या है, बताएंगे स्पर्म फ्यूल है। क्या है? अगर नीट वाले पूछे क्वेश्चन, स्पर्म फ्यूल क्या होता है, स्पर्म का फ्यूल क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। तो लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रक्टोज, की ब्रैकेट में लिखेंगे स्पर्म फ्यूल, स्पर्म का फ्यूल, फ्रक्टोज, ब्रैकेट में स्पर्म फ्यूल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। और क्या होता है? कैल्शियम। लिखना चाहिए। और क्या होता है? कैल्शियम है ना? कैल्शियम भी तो न्यूट्रिएंट है, खुद को संभालो। कैल्शियम क्या है? न्यूट्रिएंट ही तो है ना? न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें नाम लिखना है कौन कौन से हैं। फ्रक्टोज, ब्रैकेट लिखेंगे स्पर्म फ्यूल है, कॉमा, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। और देखते हैं कौन सा एंजाइम है। सुनो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम पूछ लेता है नीट। आओ देखते हैं एंजाइम, कौन से एंजाइम है, आओ देखते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोर्ड में भी हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ ले। आओ देखते हैं बेटा। सुनो, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, लिख लो, हाइलुरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज। ये क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड जो होता है उसको तोड़ता है। ये जैसे ओवम है, ठीक है? तो ओवम के बेसिकली यहाँ पे सेल्स होती हैं, कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे बीच में कौन है? हाइलुरोनिक एसिड होता है, सीमेंट का काम करता है बेसिकली इसको जोड़ने का, ठीक है? तो ओवम को तोड़ के अंदर भी तो जाना है स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम इसको तोड़ेगा? हाइलुरोनिडेज, HYALURONIDASE, ठीक है? हाइलुरोनिडेज। दूसरा सुनो, अब ये जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है, इसको पूरी लेयर को जो डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए है कोरोना वायरस नहीं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। खुद को संभालो, खुद को संभालो। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है, भेद देता है, छेद देता है, जो कहना चाहो कह लो, ठीक है? कुल मिला के यह है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अगला स्पर्म लाइसिन। अगला कौन है? बोलो। स्पर्म लाइसिन। ये 3 मेन एंजाइम है, इनको नोट करो। 3 मेन एंजाइम, इनको नोट। अब ध्यान सुनो सब लोग, ध्यान सुनो इधर, दीदी सब लोग ध्यान सुनो प्लीज, फोकस। देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी कोई मेल में इजैकुलेशन होता है, जब भी किसी मेल में इजैकुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन जब होता है ना बेटा, तो उसमें लोग सोचते हैं कि पूरा स्पर्म है। नहीं, जो फ्लूइड निकलता है वो स्पर्म नहीं है, कतई स्पर्म नहीं है। उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं सीमेन। आज तुमको समझाता हूं, आओ तुमको समझाता हूं। उसको क्या बोलते हैं? सीमेन। जब भी मेल इजैकुलेट करता है तो इजैकुलेशन में जो भी फ्लूइड निकलता है उसको स्पर्म नहीं कहते हैं, उसको सीमेन कहते हैं। और पता हो, पूरा स्पर्म नहीं है, उसमें 2 चीजें हैं। फिर सुनो, जब भी कोई मेल इजैकुलेट करता है तो उसमें जो होता है स्पर्म नहीं, हो क्या है? सीमेन। और सीमेन में क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म होता है लगभग 10%, सेमाइनल प्लाज्मा लगभग होता है 90%। अरे जब भी किसी मेल में इजैकुलेशन होगा, उसमें जो फ्लूइड आएगा, फ्लूइड जो इजैकुलेट होकर निकलेगा, वो स्पर्म नहीं होता, वो सीमेन होता है। और वो सीमेन 2 चीजों से मिलकर बना है। 10% कौन है? स्पर्म। 10% कौन है? स्पर्म। 90% कौन है? सेमाइनल प्लाज्मा। तो जो फ्लूइड निकला, क्या वो स्पर्म है? नहीं। लोग उसको कहते हैं देखो स्पर्म। अरे स्पर्म नहीं भाई, वो क्या है?
सीमेन है, उसमें 10% स्पर्म है और 90% सेमाइनल प्लाज्मा है। वही सेमाइनल प्लाज्मा जो मेल एसेसरी ग्लैंड, हाँ, प्रोस्टेट ने, सेमाइनल वेसाइकल ने और बल्बोड सब निकाल देंगे ना, समझ रहे? बोलो भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखो मेरे साथ। हाँ हाँ, लिखना चाहिए। पहले ये लिखें फिर बताता हूं। पहले ये लिखें फिर पॉइंट आगे लिखेंगे। पहले झांकी बनो। कुछ लोग को ये नहीं पता रहता है ना, सब रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज है, मैथ वालों को पढ़ना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? बोलो। पता है मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट थे मैथ वाले, तो वो कहते थे सर हमें बायो में कुछ नहीं पढ़ना, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सुन लो भाई, मैथ वाले तरसते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए, पता, मैथ वाले तरसते हैं। और यकीन ना हो तो मैथ वाले से पूछ लेना, कमेंट कर बताओ भाई, है कि नहीं? चलो हो गया ये, लिखेंगे इसमें। द सीमेन कंस्टिट्यूट ऑफ स्पर्म। द सीमेन, पता है अंतरिक्ष ने पूरे साल वेट किया कि सर कब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, है? और वो दिन आ गया है, लिखो हाँ। लेकिन द सीमेन कंस्टिट्यूट ऑफ स्पर्म, द सीमेन खुद को संभालो। द सीमेन कंस्टिट्यूट ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा। द सीमेन कंस्टिट्यूट ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा। हो गया बेटा? बोलो। नोट लगा के लिखेंगे। अब ध्यान सुनो, इधर आओ सुनो। एक ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता? पता है इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी क्वाइटस करता है, तो पता है बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से पेनिस की मसल में बहुत पेन होता है। तो जो बेसिकली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो क्या होता है, अब्रप्ट हो जाता है ना? बोले तो वो सही से नहीं हो पाता, उसे बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए उसके पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इससे एक लिक्विड निकलता रहता है, स्लिप में एकदम, है ना, बोले तो विस्कस होता है और स्लिपरी होता है, लिक्विड निकलता है। वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। और लुब्रिकेंट का काम करता है, उससे फ्रिक्शन कम होता है। क्या कम होता है बेटा? फ्रिक्शन। तो तुमसे नीट वीट में अगर पूछ ले, बोर्ड में पूछ ले कि वो कौन सी ग्लैंड है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को स्मूथ करती है और फ्रिक्शन को कम करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है, तो वो है तुम्हारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कुछ लोग इसके सिक्रीशन को कर देते हैं, अरे ये तो स्पर्म नहीं, स्पर्म नहीं, खुद को संभालो। क्या है ये? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लिखना चाहिए, नोट लगा के लिखेंगे। द सिक्रीशन ऑफ, पता, सुनो, इस साल तुम जब बायो पढ़ोगे ना मुझसे, तुम्हें लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों? हर चैप्टर में मजा है, समझो। पढ़ाई ऐसी नहीं है हमने कहा प्लांट है, प्लांट पे लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस है, नहीं। 12th की बायो की खासियत यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस है, लीफ है ना, ये चूहा है, चूहा को मार दिया, ऐसा नहीं है। 12th की बायो बहुत मजेदार है। 12th की बायो इसलिए मजेदार है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन है। सुन पा रहे हो? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन है। बहुत बढ़िया, लिखेंगे बेटा, सुनो, देखो। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड help in the lubrication of penis, help in the lubrication of penis, and it reduces the friction, and it reduces the friction as well as it neutralize the acidic medium of female genital tract, and urethra, ये क्या करता है बेटा? जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, यूरेथ्रा को भी न्यूट्रलाइज करता है। सुनो बेटा, सुनो, इधर आओ बेटा, सुनो, इधर आओ।
मेल का जो पेनिस होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मेल का जो पेनिस होता है अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो मेल का पेनिस होता है उसमें जो यूरेथ्रा है, जो पाइप है जिससे स्पर्म को आना है, वो एसिडिक मीडियम का होता है। कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम का। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो ट्रैक्ट है, रास्ता है, वजाइनल एरिया है, वो क्या है? वो भी एसिडिक मीडियम है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया इसमें आके इंफेक्शन ना कर दे। एसिडिक मीडियम, बैक्टीरिया आएगा मर जाएगा। एसिडिक मीडियम है, बैक्टीरिया आएगा मर जाएगा। तो कोई बैक्टीरिया आए इंफेक्शन ना करे, वो मर जाए, उसके लिए मेल और फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? तो बेटा ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, बल्बोयूथेरल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, ये लुब्रिकेशन तो करता है, उसके साथ साथ एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसका पीएच कैसा है? अल्कलाइन है, बेसिक है। कैसा है? अल्कलाइन यानी बेसिक है। तो एसिडिटी क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बल्बोयूथेरल ग्लैंड याद होना चाहिए, क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। याद रहेगा बेटा? बोलो, हेडिंग लगाएंगे, हैशटैग, हेडिंग लगाएंगे, हैशटैग। बहुत बढ़िया। टाइम आ गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज हम खत्म करेंगे, टाइम आ गया है पेनिस का। लिखेंगे हेडिंग, आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है पेनिस। लिखेंगे हेडिंग, हैशटैग मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हेडिंग लगाएंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग खुद को संभालो। सुनो भाई, आज हम पढ़ रहे हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस। मेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन, लिखने दो, मेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो कौन है? पेनिस। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में अंदर तक जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ कौन लिखेगा? मास्टर। बोर्ड भर दूंगा, आओ। क्या भर दूंगा? बोर्ड। आओ, खुद को संभालो, आओ। बनाओ। खुद को संभालो। बेटा आओ इधर, फोकस। ये क्या है बताओ, किसी को आइडिया? यूरेथ्रा। वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हो। ये क्या है? यूरेथ्रा। सुनो, अब तुमको समझाता हूं तगड़े से। हाँ सुनो, पेनिस ये क्या है बेटा? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस है ना। सुनो, कुछ कमजोरी हो, अगर मतलब कुछ वीक बना हो बताना, ठीक है ना। कुछ वीक बना हो बताना, ठीक है। मैंने अपनी कोशिश बहुत अच्छा बनाया है और मैं टेस्टोडाग्नी में ना पता हूं। सुनो बेटा, पता यूरेथ्रा की दो हैं, यूरेथ्रा दो हैं। पहले सुन लो, ये जो पेनिस की जो बाउंड्री थी, डॉट देखा ना, डॉट। अरे पेनिस में जो डॉट दिख रहा है तुमको, ये बता रहा है इसका रूट। ये जो मसल है ना, ये वाली, ये जो दिख रहा है ना मसल, ये बेसिकली इसका क्या है? पेनिस का रूट है, जड़ है। अरे प्लांट की जड़ होती है जिसके दम पे वो खड़ा रहता है, सुन पा रहा? ऐसे पेनिस की भी एक जड़ है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो बॉडी पर अटैच्ड है, हंसाने पे, ठीक है। चलो सुनो, अब बात करें पेनिस के बारे में आगे। अबे सुनो बे, अब बात करें पेनिस के बारे में आगे। तो जो यूरेथ्रा का पाइप, हाँ, जो यूरेथ्रा की पाइप जिसमें यूरिन, सीमेन ट्रेवल करता है ना, इसको हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? और पता सुनो, ये जो यूरेथ्रा बॉडी के अंदर है, वो यूरेथ्रा का पार्ट जो बॉडी के अंदर है, जो यहां पर भेजता है, क्या भेजता है? सीमेन वगैरह भेजता है, यूरिन वगैरह भेजता है। इसका नाम है, हाँ बोलना चाहिए मेरे साथ, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेन के नाम में है ना, यू नो, मेम्ब्रेन पतली सी होती है, झिल्ली, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। चलो आगे सुनो, अगर हम बात करें स्पर्म के बारे में, किसके बारे में? अगर स्पर्म करें, सॉरी, अगर हम बात करें पेनिस के बारे में, सॉरी माफ करना, अगर हम बात करें पेनिस के बारे में बेटा, तो पेनिस में दो ठो, हाँ अच्छा बोल रहे हो, पेनिस में बोलो पेनिस में, अरे यहां बना दे, दो ठो बोलो, पेयर में है। किसमें है? पेयर में है। इरेक्टाइल मसल है। क्या है? ये वो मसल है बेटा जो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेनिस इरेक्ट हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है, कठोरता आ जाती है। ये इरेक्टाइल मसल है। क्या है बेटा? इरेक्टाइल मसल है। इन्हीं मसल की वजह से पेनिस क्या होता है? बेसिकली इरेक्ट हो जाता है। पेनिस बेसिकली इरेक्ट हो जाता है, और इस मसल का नाम है
कॉर्पस केवर्नोसम, क्या नाम है? कॉर्पस केवर, CAVIVER, केवर्नोसम, क्या नाम है? कितनी है? 2, याद रखना, नीट पूछा गया, कितनी है? 2। और पता सुनो, पेनिस जिसकी वजह से इरेक्ट होता है, पेनिस जिसकी वजह से इरेक्ट होता है उसका नाम है कॉर्पस केवर्नोसम, इरेक्टाइल है। और पता पेनिस जिसकी वजह से बना है, अरे पेनिस में हड्डी नहीं होती है, सुन रहे हो? पेनिस में कहीं बोन है क्या? क्या मैंने हड्डी बनाई कहीं? नहीं है, पेनिस में बोन नहीं है, तो पेनिस में हार्डनेस कहां से आती है? कॉर्पस केवर्नोसम। और पता पेनिस को जो पूरा बनाता है, पेनिस सॉफ्ट होता है, तो हाँ पेनिस सॉफ्ट भी होता है, तो पेनिस को जो बनाता है पूरी सॉफ्ट मसल, हाँ जहां पूरी सॉफ्ट मसल जिसको बना रही है, देख रहे हो यहां से लेके पूरा ये देख रहे हो पूरा, अरे बोलो भाई, ये पूरी जो पेनिस को बना रही है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता? इसका नाम, मसल का नाम है कॉर्पस, बोलना चाहिए मेरे साथ, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्ज याद करो, स्पंज टाइप ना, है ना, स्पंज, स्पॉन्जी, है ना, तो इसलिए इसको स्पॉन्जी कौन बनाता है? स्पॉन्जी मसल कौन सी है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कितनी होती है? एक। देखो, अरे भैया ये एक मसल अलग है, ये एक अलग है, ये पूरी एक है, मतलब ये पूरी अलग है कि पूरी एक है? देखो पूरी एक है ना चारों तरफ, ये ना देखो ऊपर नीचे बीच में डिवाइड नहीं है, ये चारों तरफ। अरे पेनिस भाई गोल है ना, तो बीच में पाइप वाला, तो ये समझ रहे हो, तो ये चारों तरफ है, पूरी एक मसल है, पूरे एक सिलेंडर है मसल का ना, सिलेंडर का मसल है, ठीक है ना। चलो इसको कवर करिए, कोई कह रहा है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे नहीं, ये पूरी ऐसे आ गया, और ये एक अलग अलग है। सुन पा रहे? अब सुनो आगे, पेनिस का ये वाला पार्ट, पेनिस का कौन सा पार्ट? बेसिकली ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसका नाम है ग्लांस पेनिस। क्या नाम है? ग्लांस पेनिस। पता है मेल में ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट मेल में कौन है? ग्लांस पेनिस। कौन है बेटा? ग्लांस पेनिस। आगे सुनो, पता है इस पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है, हाँ हाँ, इस पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है, खुद को संभालो, इस पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है, हाँ हाँ, इस पेनिस के ऊपर एक लेयर, उसका नाम है, क्या नाम बताओ? फोर स्किन। क्या नाम है? इसका एक प्रॉपर नाम भी है, इसको फोर स्किन तो बोलते हैं, इसका एक प्रॉपर नाम भी है, प्रीपियूस। कौन सा पीयूष? प्रीपियूस। मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था पीयूष, है ना, उसको लोग चलाते थे प्रीपियूस प्रीपियूस। तो कोई पीयूष अगर लड़का है तो उसके साथ वीडियो बिल्कुल ना शेयर करना, बिल्कुल नहीं शेयर करना, ठीक है ना, समझ पा रहे? बिल्कुल नहीं शेयर करना। हाँ, फोर स्किन यानी प्रीपियूस, फोर स्किन यानी प्रीपियूस। तो ये कहां पे होती है? इस बेसिकली कवर करती है ग्लैंड्स को। किसको कवर करती है? अच्छा तुम खूब जानते हो, बताओ इस पॉइंट टिप का नाम? यूरेथ्रल। कल पढ़ाया था यार, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, भूल गए तुम लोग, कल पढ़ा था ना, यूरेथ्रल मीटस। चलो सुनो, ये फोर स्किन है, पता? फोर स्किन जो होती है ना, इसके अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है यहाँ पे, इसको ब्लू से बनाता हूं ना, ब्लू से कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे ग्लैंड होती है, क्या होती है? इसका नाम है, इसका नाम है ग्लैंड ऑफ टाइसन। क्या नाम है? ग्लैंड ऑफ टाइसन, ग्लैंड ऑफ। पता है यहाँ पे क्या है कि विस्कस सा मटेरियल सिक्रीट करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बेसिकली एक्युमुलेशन होता रहता है, और पेनिस में बहुत सारी बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं। ये फोर स्किन से चिपक सकती है, जिसके कारण ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको काट के हटाना पड़ता है, ये एकदम बवाल मचा देती है, यहाँ पे बेकार है ये, ठीक है ना। इसलिए इसको देखते हुए जो ज्यूज होते हैं, ज्यूज जानते हो ना, अरे इजराइल में ज्यूज रहते हैं, यहूदी ज्यूज और मुस्लिम्स, जानते हो कि कम्युनिटी को, तुम सब जानते हो ना। आओ, इनमें क्या है बेसिकली, यहां से ये लेयर को हटा देते हैं, बस इतनी लेयर हटा देते हैं। ये जो ऊपर लेयर है, ये जो लेयर है ना, ये कवरिंग करती है, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है यहाँ पे एकदम गंदगी फैला देती है, इसकी सफाई करनी पड़ती है, बहुत पेनफुल होता है मेल में, ठीक है ना। अब टाइम टाइम पे इसको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, अगर ये इन्फेक्शन कर देगा तो पूरे पेनिस कैसी कैसी हो जाएगी। इसलिए इसको जब छोटे होते हैं ज्यूज में, मुस्लिम्स में और ज्यूज में जब छोटे होते बहुआ, छोटे चौंग बहुआ, उनमें ये स्किन को हटा देते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन। और ये सर्कमसीजन क्यों करते हैं? ताकि ये गंदगी ने यहां पे फैल सके, है ना। दूसरी बात, इसको हटाने से मेल में मेच्योरिटी जल्दी आती है, सेक्सुअली मेच्योर जल्दी हो जाता है, उसकी प्यूबर्टी जल्दी आती है, और रिप्रोडक्शन में अच्छा रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में क्या करेगी, रिप्रोडक्शन होगा, ये बार बार पीछे को स्लाइड करेगी, और ये स्लाइड करेगी तो पेनफुल होगा, और फिर ये गंदगी भी फीमेल में जाएगी तो इन्फेक्शन कर देगी फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। इसलिए इसको किया रहता है ताकि मेल में ये सारी चीजें प्रॉब्लम ना हो। ज्यूज में और ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी में किया रहता है। इसको धर्म से ना जोड़ें, कई लोग ऐसे भी हैं जिसको कराते हैं,
कई लोग ऐसे भी हैं, हाँ फॉरेन में कई लोग ऐसे हैं जिसके बारे में जानते हैं, और मैक्सिमम लोग ये सब लोग फॉरेन में कराते हैं, तो इसको धर्म से ना जोड़े बिल्कुल। कुछ लोग धर्म से जोड़ते हैं सर्कमसीजन, नहीं भैया ये प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आई थिंक हो गया झांकी बना। हाँ सुनो सुनो आगे सुनो आगे सुनो, पेनिस इरेक्ट कैसे होता है ये तो सुन लो, पेनिस इरेक्ट कैसे होता है सुन लो, बहुत बढ़िया। पेनिस इरेक्ट कैसे होता है सुन लो। यहाँ पे क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ पे एक मसल का फ्लैप है, क्या है मसल्स का, ऐसे ये मसल्स हैं, है ना, इनका नाम है मसल ऑफ क्रूरा। क्या नाम है, मसल ऑफ क्रूरा। ये जो मसल ऑफ क्रूरा है बेटा, ये क्या होती है बेटा, रिलैक्स कर जाती है, क्या जाती है, रिलैक्स कर जाती है। तो अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे साइनस बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, साइनस, और इनमें ब्लड फिल हो जाता है, क्या फिल हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है। जब इसमें ब्लड फिल हो जाता है ना, तो इस पेनिस में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, अलग अलग केमिकल्स कंपाउंड जाते हैं, जिसके कारण इसको इरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म आप एमबीबीएस वगैरह करेंगे, हायर स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही हमारे लिए बहुत था, इसको अच्छे से बना लो, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से समझा देंगे मुझे, ठीक है। ये है पेनिस, पेनिस का ये वाला पार्ट रूट है, और ये जो बाहर पार्ट निकला है, हाँ हाँ अंदर वाला पार्ट क्या है, रूट, क्या है, रूट। यहां से अंदर वाला क्या है, रूट, ये डॉटेड है, यहां से अंदर वाला क्या है, रूट। और ये जो बाहर निकला हुआ है, ये इसको बोलते हैं शाफ्ट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाफ्ट। हाँ हाँ ये क्या है, रूट, ये क्या है, शाफ्ट, ये क्या है, रूट। अब ये क्या है, रूट, ये क्या है, शाफ्ट। उसके बाद में कितनी मसल, दो, एक है कॉर्पस कैवर्नोसम, एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम एक एक पेयर में है, पेयर में है, दो टाइप की मसल है, जिसमें कॉर्पस कैवर्नोसम का नंबर 2 है, स्पॉन्जियोसम का 1 है। ग्लांस कौन बनाता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ग्लांस कौन बनाता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन है, ग्लांस। सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन है, ग्लांस। यहां पे कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ टाइसन, यूरेथ्रल मीटस। फोरस्किन होती है, प्रीप्यूस बोलते हैं, याद रहेगा। बोलो भाई, सर्कमसीजन करा के इसको कट करके हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो नीट वालों को पढ़ाते हैं, सब तुम बता दिया, तुम 12th में ये सब ना पढ़ना तो ना पढ़ना, ग्रीन वाला, ठीक है, लेकिन ये पढ़ना, ये दी है, ठीक है। बनाओ उसको, झांकी बनाओ, बहुत बढ़िया। तुम लोग बहुत समझदार हो, सब सीख गए होगे, ठीक है ना। तुम पेनिस क्यों नहीं बना रहे हो घर पे, अच्छा ठीक है, मैं तो घर पे कह रहा तुम दिखाओ, बगल वाले देख के क्या बना रहे हो, हैं अपना अपना बनाओ, उसका बढ़ गया है ना, अपना बनाओ, बगल वाले देख ले, खुद को संभालो, खुद को संभालो, तुम दिखाओ। तुम लोग पता जब मैं बनाता हूं तब देखते नहीं सर कैसे बना रहे हैं, तो लोग कहीं से चालू हो जाते हो, एक आगे से बना रहा है, पीछे से बना रहा है, ऊपर से बना रहा है, एक की एक मसल बनी है वो तो हैवी ड्राइवर, एक हैवी ड्राइवर था कैसे बना, देखो एक ऐसे बना रहा है, यूं यूं यूं। मिसाइल थोड़ा आई है, मिसाइल है क्या, मिसाइल है ये, एकदम यूं, एक ऐसे बना रहा है भाई। पेनिस का डायग्राम है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मिसाइल थोड़ा है, ऐसे बना रहा है, देखो एक ऐसे बना रहा है, देखो बेटा सुनो, एक ऐसे बना रहा है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ये मिसाइल लग रहा है भाई, ये है पेनिस, ये है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये डायग्राम बनाना है, ये नहीं बनाना, मिसाइल बना दिया है। कोई ऐसे बना रहा है यूं यूं, ये क्या है, कोई ऐसे बना रहा है यूं, व्हाट इज दिस, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है ना। ये डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम ये है, ये वाला बनाना है, ये नहीं है, ठीक है ना। चलो हटा, थ्योरी लिखेंगे इसमें पॉइंट लगा के, सबका हो गया, ये सबका हो गया बेटा। थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो, पहला पॉइंट लिखो बेटा, थ्योरी में लिखो, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन, लिखो थ्योरी लिखो, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of a special type of tissue, it is made up of a special type of tissue or muscle, a special type of tissue or muscle which help in erection of penis, which help in erection of penis, which help in erection of penis, called which help in erection of penis, which help in erection of penis, called corpus cavernosum, ये लिखा corpus cavernosum, corpus cavernosum, corpus cavernosum,
ब्रैकेट में लिखना, एक है कि दो है? दो है ना, तो ब्रैकेट में लिखो पेयर। किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, लिख दो पेयर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए सिंगल मसल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए सिंगल मसल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए सिंगल मसल विच इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ए सिंगल मसल विच इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, which is soft and spongy, that form the entire penis, that form the entire penis, that form the entire penis, as well as glans penis। हाँ, पेनिस का जो टॉप मोस्ट पार्ट उसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, as well as glans penis, as well as glans penis, called corpus spongiosum, called corpus spongiosum, called corpus spongiosum। पेयर में है कि सिंगल में है? हैं? सिंगल है, खुद को संभालो, खुद को संभालो, सिंगल है, लिखो ब्रैकेट में सिंगल, सिंगल है, खुद को संभालो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी मैंने सुनो इधर, हे हेलो, मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा ये जो ग्लांस है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल के पेनिस का, और ये कवर्ड होता है किसके से, जिसका नाम है फोर स्किन या प्रीप्यूस, है ना, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखेंगे ग्लांस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लांस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट, ग्लांस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट एंड इट इज कवर्ड बाय, एंड इट इज कवर्ड बाय, एंड इट इज कवर्ड बाय a layer of skin called foreskin, a layer of skin called foreskin, layer of skin called foreskin or prepuce, you know prepuce, you know prepuce, layer called foreskin or prepuce। आगे सुनो बेटा, सुनो, हेलो, कुछ मेल ऐसे होते हैं, सुनो कुछ मेल ऐसे होते हैं, अरे भाई सुनो सब लोग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो, आज हम पढ़ रहे थे पेनिस, तो कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता, कुछ मेल ऐसे हैं जिनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता, उन मेल को हम कहते हैं इंपोर्टेंट मेल। क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट। क्या है? हाँ मेरे साथ बोलो, बोलो कुछ मेल ऐसे हैं जिनमें पेनिस के इरेक्शन नहीं होता, ऐसे मेल को कहते हैं इंपोर्टेंट। और इस और इस फिनोमेना को कहते हैं इंपोर्टेंसी। क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेरे साथ बताओ, क्या कहते हैं? इम्पोटेंसी। और मेल को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट मेल। याद रहेगा बेटा, लिखेंगे नोट लगा के, लिखेंगे नोट लगा के, उसको बचाने दो, हो गया बस। चलो लिखो, लिखो व्हेन एवर, नोट लगा के लिखेंगे व्हेन एवर मेल, व्हेन एवर अ मेल, whenever a male is unable to erect his penis, whenever a male is unable to erect his penis, then he is said to be, वो क्या कहलाएगा? लिखो, then he is said to be, क्या कहलाएगा? देखो देखो, important male। कौन सा मेल? important, important नहीं, important। हाँ, then he is said to be important male and this condition is called, and this condition is called, and this condition is called, कंडीशन क्या कहलाएगी? इंपोर्टेंसी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है, कल स्टार्ट करेंगे। हाँ कल स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। थैंक यू।